तो एमवे बंटाई का जो नया डिस ट्रैक आया है डिवाइन पर बिग स्टेपर वो बहुत ब्रूटल है, लेकिन उसकी कहानी आज से नहीं, ये रेवलरी 2020 से चल रही है। चलो पूरी कहानी समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2020 में। डिवाइन ने इंस्टाग्राम लाइव में कहा यूट्यूब और रियल आर्टिस्ट में फर्क होता है। नाम नहीं लिया लेकिन सीन समझ गया। इशारा एमवे बंटाई की तरफ था क्योंकि उस वक्त एमवे बंटाई पूरी तरह यूट्यूब और इंडिपेंडेंट फैन बेस पे टिके हुए थे। एमवे ने जवाब दिया ट्रैक हार्ड से। इस ट्रैक में ग्राइंड और सेल्फ मेड जर्नी की बात की, लेकिन एक लाइन जिंगल बेल मैरी क्रिसमस बीफ को पर्सनल बना गई। यहीं से लिरिकल डिसएग्रीमेंट ईगो वॉर में बदल गई। फिर डिस एक्सचेंज हुए। डिवाइन का जवाब आया चाबी वाला बंदर से। मेटाफोर साफ था, एक ऐसा टॉय जो सिर्फ चाबी से चलता है। डिवाइन ने अपनी लिरिकल स्किल, इंडस्ट्री प्रेजेंस और बॉलीवुड वर्क को सामने रखा और इनडायरेक्टली ये कहा कि सिर्फ व्यूज से हिप हॉप नहीं बनता। इसके बाद एमवे का काउंटर आया गली का कुत्ता से। ये ट्रैक सटल नहीं था, रॉ, एग्रेसिव और डायरेक्ट अटैक था। यहीं पर सीन दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ डिवाइन लिरिक्स, पॉलिश और लेगेसी, दूसरी तरफ एमवे रॉ, एनर्जी, लॉयल्टी और इंडिपेंडेंस। 2021 से 2024 बीफ खत्म नहीं हुई, सिर्फ चुप थे। पब्लिक स्टेटमेंट आए, बीफ खत्म हो चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन रियलिटी ये थी कि पीस नहीं था, साइलेंस था। डिवाइन इंडस्ट्री और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में लगे रहे। एमवे ने अपना इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम और मजबूत किया। लेबल्स, टूर्स, मर्च और डायरेक्ट टू फैन बेस मॉडल, दोनों अपने अपने रास्तों पे आगे बढ़ते रहे, लेकिन पुराना हिसाब अभी बाकी था। अब ये 2025 के एंड में बिग स्टेपर आया तो साइलेंस टूट गया और इसमें कॉन्टेक्स्ट काफी क्लियर था। 4-5 साल बाद साइलेंस तोड़ना, अंडरडॉग नहीं लीडर माइंडसेट, लेबल से इंडस्ट्री वैलिडेशन के बिना रिलीज। ये ट्रैक इनडायरेक्टली 2020 के यूट्यूब वर्सेस आर्टिस्ट नैरेटिव का जवाब लगता है। इंडियन हिप हॉप ने सबसे ज्यादा गेन किया क्योंकि सीन और मेन स्ट्रीम हुआ। एमए बंटाई और डिवाइन की बीफ कोई मोमेंट नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग रनिंग कोल्ड वॉर था। अब डिवाइन के रिप्लाई का वेट करते हैं। टिल देन फॉलो फॉर मोर।